अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ने नया कीर्तिमान रच दिया है। अस्पताल की शिशु शल्य इकाई ने लाखों रुपए की लागत के 2 जटिल ऑपरेशन को निशुल्क कर 2 मासूम बच्चियों को जीवन दान दे दिया। हमारे संवाददाता नवीन वैष्णव ने विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गरिमा अरोड़ा और अस्पताल कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे से खास बातचीत की। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के जो पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग है उसने 2 जटिल ऑपरेशन किए और ऐसे ऑपरेशन संभाग में सबसे पहली बार हुए हैं। और इन ऑपरेशन को अगर आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। एक ऑपरेशन ऐसा है जो गर्भवती माँ के पेट में पल रही एक बच्ची, उस बच्ची के पेट में भी एक बच्चा था, उसका ऑपरेशन किया गया। वहीं एक ऐसी बच्ची थी जिसके 2 मल द्वार थे। ये ऑपरेशन कैसे किए, जो पीडियाट्रिक सर्जन है डॉक्टर गरिमा अरोड़ा, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये सर्जरी करके इन दोनों बच्चियों को राहत प्रदान की गई। बच्चे हमारे पास में आए थे जब जो मदर हैं वो प्रेग्नेंट थी और उनको पहले ही बता दिया था कि भाई आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमारे पास में लेने आए थे परामर्श। तो हमने उन्हें कहा कि बच्चे के होने के बाद हमारे को दिखाएं। देखने के बाद और बच्चे के पैदा होने के बाद जांचों के बाद हमें लगा कि इसके अंदर जो गांठ है बेसिकली वो एक और छोटा बच्चा है। एक तरह की बीमारी होती है, एक तरह का पैरासिटिक ट्विन का ही फॉर्म है जिसको फीटस एंड वीटो बोलते हैं। तो हमने उन्हें सांत्वना दी, उन्हें बोला ऑपरेशन करेंगे और बच्चे का ऑपरेशन किया गया और सक्सेसफुली किया गया। गांठ बहुत बड़ी थी, काफ़ी, उसने पूरा एब्डोमेन अच्छी तरह से ऑक्यूपाई करा हुआ था। हमारे यूरेटर्स जिनको बोलते हैं, बड़ी वेसल्स, सब उसको उसने पकड़ा हुआ था। तो बहुत ही मेटिकुलसली वो काम करना पड़ा, पर पूरी गांठ हमने अच्छी तरह निकाल दी। बच्चा अब स्वस्थ है और वो जो उसके अंदर बच्चा था वो करीब 12 से 14 वीक का रहा होगा। 400 ग्राम उसका वज़न है। इस तरह के बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई इनका ब्लड सप्लाई जो होता है वो कट ऑफ हो जाता है जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है। एक बच्चा दूसरे की एक तरह से खींच लेता है ब्लड सप्लाई, तो इस बच्चे में जान कभी नहीं पड़ती। अगर हम बात करें कि अगर यही प्राइवेट में ये सर्जरी की जाती तो कितने खर्चा आ जाता, और आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे कि सरकारी अस्पतालों में भी ऐसे जटिल ऑपरेशन संभव है? हाँ, बिल्कुल। जिस तरह जैसे वो छोटी बच्ची जिसके हमने 3 ऑपरेशंस किए, तो ऑलमोस्ट हर ऑपरेशन का खर्चा आप 1.5 से 2 लाख मान के चलें। तो अगर तीनों ऑपरेशन मिला के देखें तो 6-7 लाख रुपए का खर्चा आराम से पेरेंट्स का आता अगर वो किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते तो एट प्रेजेंट मैं ये मानती हूँ कि हमारे संभाग में जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें सभी स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, माँ बाप उसमें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, पर दिखाना चाहिए क्योंकि इन सब चीज़ों का, बीमारियों का इलाज अब संभव है। तो आएँ और डेफिनेटली हम सभी सुविधाओं के साथ उनका इलाज हो पाएगा। छोटे बच्चों के ऑपरेशन करवाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इन बच्चों का ऑपरेशन कराने के दौरान हमें काफ़ी जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है। पर अभी इन दिनों जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी जो हमारी इतनी डेवलप हो गई है, उसके बाद में ये करवाना काफ़ी सेफ़ और अच्छी तरह से हो जाते हैं। इन बच्चों में हमें जो मेनली प्रॉब्लम आती है छोटे बच्चों में, वो होती है कि हाइपोथर्मिया हो जाता है बच्चों को। मतलब बच्चे एकदम से ठंडे हो जाते हैं इतने बड़े ऑपरेशन को झेलते हुए, और एक फ्लूइड्स की प्रॉब्लम आती है, कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। पर अब आजकल नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे लिए यहाँ पे बहुत संभव हो और हम करवा रहे हैं, निरंतर इस तरह के जटिल ऑपरेशन करवा रहे हैं और हमें सफलता प्राप्त हुई है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी और डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया को बधाई दूंगा कि इन्होंने इस जटिल ऑपरेशन जो कि संभाग में पहला बताया जा रहा है, इसको सफलतापूर्वक किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरा जो ऑपरेशन करा, जो कॉलोन वाला और जो फीटस वाला, ये दोनों के दोनों बहुत रेयर हैं, बुक्स के अंदर भी हैं। उसके लिए जो संसाधन वगैरह जो सामान है वो अस्पताल ने इनको प्रोवाइड कराए गए यहाँ पर। और एक ये विदित हो आप सबको कि ये सब निःशुल्क हुआ है, और अगर यही ऑपरेशन बाहर होते तो 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता दोनों ऑपरेशन के अंदर मिला करके। अभी राजस्थान सरकार की और ये सबकी भी यही रही कि मेडिकल कॉलेज में जो भी जटिल ऑपरेशन है वो उसको किया जाए। उस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह की मशीनें हमारे यहाँ पर स्थापित है, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के ऑपरेशन हमारे यहाँ होते रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, अस्पताल अधीक्षक ने भी बताया कि जो अजमेर संभाग और इसके आसपास के रहने वाले लोगों के लिए नए आयाम स्थापित कर रहा है, और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे भी ऐसे आयाम स्थापित किए जाएंगे। अंगदान को लेकर भी यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। अजमेर से नवीन वैष्णव।